तो नमस्ते सभी को। और एक छोटे अल्प ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दी। नमस्ते नमस्ते सभी जो जुड़ने वाले हैं सभी को बहुत बहुत आपको स्वागत है आपका, राजश्री मैम। और आज तो नहीं पर कल एकादशी थी, अगर आपको याद हो तो कल एकादशी थी। कल मौनी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं उस एकादशी को। और अच्छा। गीता, मतलब जिस दिन गीता कही गई या गीता को कृष्ण भगवान ने कहा या अर्जुन को सुनाया, उस उसको भी मतलब गीता जयंती के नाम से भी, मतलब कल जो जो एकादशी गई, मोक्ष द एकादशी, अ, या मतलब जो आज भी द्वादशी वैसे चल रही है, वह गीता जयंती के नाम से या गीता महोत्सव के नाम से मनाई जाती है। तो इसके लिए आज ये विशेष मतलब दिन है इस वाले ग्रुप के लिए, हमारे ग्रुप के लिए, क्योंकि हम जब शुरुआत में हमने, जब काफी लोग मतलब जुड़े थे। ऐसे तो पहले मैं कुछ इसमें मतलब करती थी, हमारे डिस्कशंस होते थे, लेकिन पद्मा मैम जो जुड़े थे हमारे साथ, वे उन्होंने ये गीता की क्लासेस लेना यहाँ पर शुरू किया था। और हर हर दिन तो नहीं, पर हफ्ते में 2 दिन गीता की क्लास होती थी। आजकल वो गीता की क्लास नहीं ले रही हैं, क्योंकि उनको मतलब थोड़ी सी, वे भी थोड़ी सी मतलब बिजी चल रहे हैं। और बीच में उनकी तबीयत भी खराब हुई थी, तो अब वो काफी रिकवर हो गए। लेकिन अ, पद्मा जी ने जब गीता की क्लासेस शुरू की थी, तब ये एक किस्म से पूरा ग्रुप हमारे साथ जुड़ा था। और तो इसीलिए गीता महोत्सव का, जैसे अन्नपूर्णा मैम ने ग्रुप में लिखा कि आज गीता महोत्सव है, तो मुझे लगा कि आज हमने कोई विशेष टॉपिक नहीं लिखा, पर इसी से देखे पद्मा जी भी जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ पद्मा जी जुड़े थे हम, और तब हम उन लोगों ने गीता की क्लासेस करना शुरू किया था। और उन्होंने हमें भगवत गीता की या पौराणिक कहानी, मतलब गीता से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हमें बताई थी। और वो बताती ही रहती हैं जब भी वो आएंगे वापस भी, तो कोई भी जैसे श्लोक हो उसके साथ जुड़ी हुई कोई कहानी, या शंकराचार्य, आप भी ढूंढ सकते हैं इस वाले चैनल में, शंकराचार्य जी से संबंधित कई सारी मतलब कहानियां, उनके कितने गुरुजन थे, उनके कितने स्टूडेंट थे, उसके साथ लक्ष्मी जी की कहानी। इस तरह से काफी सारी पौराणिक कहानियां हमने पद्मा जी से सुनी है। और उस तरह से हमारा मतलब एक रुझान सा हो गया, एक क्या बोलते हैं, जैसे कि एक नींव सी रख दी उन क्लासेस ने। और फिर हमने, फिर अब तो 4-5 बुक्स की हम स्वाध्याय कर चुके हैं। और खासकर मतलब जिस तरह की किताबें हमने चुनी, अन्नपूर्णा जी भी बताएंगी, वो सारी एक किस्म से चैनल्ड बुक्स ही, एक किस्म से चैनल बुक्स ही आ रही हैं। और ये तुलसी दल का भी अब 1 महीना हो गया हमें, तुलसी दल का 20 नवंबर से करते हुए। तो वो एक जो प्रवाह चला था, एक जो मतलब नींव रखी थी गीता के श्लोक द्वारा, आज उसके लिए हम विशेष मतलब गीता, अन्नपूर्णा मैम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने याद दिलाया कि आज गीत मतलब कल गीता जयंती थी, या आज भी। तो उसके लिए बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया। तो मैं जस्ट विकिपीडिया में ही देख रही थी, मुझे इतना पता नहीं था कि क्या है ये। तो विकिपीडिया से मैं बता रही हूँ कि मतलब गीता महोत्सव जो है, अर्जुन और मतलब कृष्ण जी ने भगवत गीता जो है हमारी 18 अध्याय वाली भगवत गीता, जिसमें 700 श्लोक है, उनको वो इस दिन बताई थी। और खैर भगवत गीता में और भी कई सारे मतलब ज्ञान की बातें हैं। और अगर देखेंगे तो कई मतलब अगर कंपैरिजन करेंगे तो उपनिषदों के कई सारे श्लोक एक ही तरह मतलब उसी भाषा में, उसी भाषा के अंतर्गत गीता में कहे गए हैं। और एक जो आरती है, गीता आरती, वे भी मतलब भगवत गीता में इससे पाई गई है।
तो खैर मैं इतना गाना नहीं जानूंगी कैसे गाए थे, पर ये जो भगवत गीता का जो गीत है, जय भगवत गीते जय भगवत गीते, ये सब कुछ इसमें लिखा है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और इस तरह के मतलब, खैर मतलब भगवत गीता का गीता महोत्सव इस तरह मनाए जाने की परंपरा इस दिन 22 जनवरी या द्वादशी या माघ, इस महीने की हिंदू कैलेंडर के एकादशी को मौनी एकादशी या गीता महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज एक विशेष दिन है। बाकी पद्मा जी भी जुड़ गए हैं और अन्नपूर्णा भी जी भी जुड़ गए हैं। तो धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे पास कोई खास चीज इसमें बताने के लिए नहीं है, पर पद्मा जी या कोई भी कुछ इसमें आगे बताएं, या आपको गीता के बारे में या गीता से आपको क्या लगा, ये भी बता सकते हैं। वैसे हम, आप तो जुड़ी नहीं थी, पर हम लोग काफी समय तक गीता के श्लोक 2-2 या 3-3 श्लोक रोज सुनते थे। पद्मा जी से निवेदन करें कि कुछ कहें, हमें हाँ, बताएं। अगर वो कह सकती हैं तो कभी कभी वो जुड़ती हैं और कभी मतलब, हाँ प्लीज, शायद अनम्यूट किया है। सभी को नमस्कार। और नमस्ते। आ, आज सभी को, आज बहुत अच्छा दिन है। मैं सभी को पहले गीता जयंती की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। आज मोक्ष एकादशी है। अच्छा। मोक्ष, हाँ, मोक्ष एकादशी के दिन कृष्ण परमात्मा भगवत गीता आरंभ किए थे अर्जुन को। और इसके बाद हमारा ये दक्षिणायन चल रहा, इसके बाद हमारा उत्तरायण स्टार्ट होगा मकर संक्रांति के वक्त। तभी पुण्य काल आता है। ये भी अच्छा एकादशी है। और ये 5160 बर्थ एनिवर्सरी है गीता का। इतने साल पुराना है। सांख्य योग से कर्म योग सब है। हम सेकेंड अध्याय जब बोल रहे थे, सांख्य योग कह रहे थे, जो ज्ञान के मार्ग से भगवान को पहुंचना। इसके बाद कृष्ण परमात्मा कर्म योग भी बताते हैं, जो हम दो चीज कर सकते हैं। आइदर ज्ञान योग भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो सांख्य आपका कर्म योग भी कर सकते हैं। हम जब ध्यान करते हैं तो ज्ञान योग के मार्ग से चलते हैं। जब हम ज्ञान नहीं करते, ध्यान नहीं करते हैं, तो कर्म भी करते हैं। जो भी करें, लेकिन आखिर पहुंचना उस परमात्मा के पास ही है। ये भगवत गीता हमें बताता है। और आज आप सभी का, मैं इतने सारे बुक्स आप स्वाध्याय कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब आपका वीडियो सब देखती हूँ, सुन तो नहीं पा रही थी इस 2 महीने में, लेकिन मैं जब भी आपका वो लिंक्स देखती थी, मैं सोचती थी मैं कब सुनूंगी, कब सुनूंगी। भगवान वो भी अवसर देंगे मुझे पक्का। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब ये स्वाध्याय हर बुक का करते हैं। और मुझे सच में बहुत खुशी होती है आप सबको मैं जुड़ते हुए देखती हूँ। तो भगवान हमेशा आप सभी को ऐसे ही रखे। आपका जर्नी ये स्वाध्याय का हमेशा चलता रहे। अच्छे अच्छे बुक्स आप स्वाध्याय करें। और मैं इस बीच कुछ सुन रही थी, कुछ यहाँ पर, तो वो भी बाद में कभी बोलूंगी आप सभी को, कभी समय आने से। आप सब बोलिए, अन्नपूर्णा जी, अनुराधा जी। तो बाद में जो जुड़े हैं, मोक्ष एकादशी या गीता जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस दिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सबसे पहले बोली थी, और उसको भी 5000 वर्ष से ज्यादा हो गए, ऐसे पद्मा जी ने बताया। और ज्ञान मार्ग या मतलब जो कर्म योग और ज्ञान मार्ग दोनों ही, मतलब 2 मार्ग हम बताए गए हैं, सांख्य और कर्म योग। ज्ञान मार्ग से कर सकते हैं या कर्म योग से। तो आज बड़ा शुभ दिन है। हाँ, और जो नेक्स्ट पोंगल आएगा, वो उस समय से उत्तरायण शुरू होती है। मतलब कि
ज्योग्राफी जो मतलब अब ज्योग्राफी से समझे तो दिन छोटा छोटा होता जाता है। कभी कभी क्रिसमस को भी बड़ा दिन बोलते हैं। उसके बाद जो है दिन बड़ा होने लगता है या उत्तरायण होती है। तो उसमें भगवत गीता में हम्म। भी प्रसंग आता है कि जो भीष्म पितामह थे वो उत्तरायण के लिए रुके रहे। तो अगर मैं सही मतलब हाँ ठीक हूँ कि नहीं, पर बिल्कुल। वो फिर उत्तरायण के लिए हाँ रुके आप थे। सही हैं। आप सही हैं। हाँ। आप सही हैं। हाँ, तो वो क्योंकि उनका जो मृत्यु होती है, मतलब वो उनका सज्जा पे आते हैं, वो दक्षिणायन में होता है, तो वो बोलते हैं कि नहीं मैं उत्तरायण तक रुकता हूँ। जब वो पुण्यकाल आता है, हम्म, उत्तरायण आता, ये दक्षिणायन चल रहा है। आप ठीक बोल रहे हैं। कल कल विंटर सोलिस्टिक था, December 22 जो था, हाँ विंटर सोलिस्टिक था। हाँ हाँ सबसे बड़ा रात था, मतलब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा रात, और साउदर्न हेमिस्फीयर में सॉरी सॉरी, हम सब साउदर्न में हैं। नॉर्दर्न के तरफ सबसे बड़ा होता है दिन, और हमारा रात बड़ा होता है। हाँ। इसीलिए उनका वो बड़ा दिन बोलते हैं ना, सेलिब्रेट करते हैं हम्म। क्रिसमस के पहले। उनका दिन बड़ा होता है, हमारा रात बड़ा होता है। हम्म, कल का रात सबसे बड़ा था, December 22 जो था, हम्म, विंटर सोलिस्टिक्स बोलते हैं उसको। हाँ। तो इसके ये बाद है। दिन बड़ा होने लगता है। और फिर जब मकर हाँ संक्रांति आती है, या मतलब संक्रांति बोलते हैं, या जो भी जिस भी भाषा जिस भी तरह से हम मनाते हैं, तो उस समय लोहड़ी से हाँ। या हर प्रांत में अलग हर अलग तरह से मनाया जाता है। तो तब जैसे सूरज की गर्मी हम पुनः प्राप्त करने लगते हैं, तो उसके लिए भी भीष्म पितामह तब रुके थे। तो ऐसी छोटी छोटी पौराणिक कहानियां इस काल से जुड़ी हुई हैं, और काफी अच्छा दिन है। कोई और कुछ इस विषय में कहना चाहता है तो जरूर प्लीज इसमें ऐड भी कर सकते हैं। मोक्ष एकादशी, गीता जयंती, बड़ा दिन, विंटर सोल्स्टिस, और अब उत्तरायण आएगी बाद में। हम्म। तो आज इसी तरह से हम लोगों ने सोचा कि एक कोई पूरा एक महीना भी हो रहा था तुलसी दल का स्वाध्याय किए हुए। तो वो भी एक मतलब एक इस ग्रुप के लिए एक बड़ी बात होती है कि हम लोग पत्री जी के क्रमशः हर दिन कंटिन्यूसली एक एक दो दो या तीन चैप्टर्स रोज करते आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक महीने में काफी सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। आप जैसे कि हम लोग तुलसी दल के ही कितनी सारी चीजें हमने पीछे के स्वाध्याय से जोड़ी और समझी। कई सारे जो टीचर्स हैं इसमें, जैसे कि ओशो हैं, कई सारे टीचर्स की भी बुक्स के बारे में हमने यहाँ पर जाना। तो पत्री जी ने जो हमें एक साथ बताया, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे थे, तो एक किस्म से वो हमारे साथ कैसे मतलब स्टोरीज क्या होती है, रिपीट होती है। तो पत्री जी ने तुलसी दल के से हमें बता रहे हैं, मतलब रिपीट क्लास, मतलब रिपीट क्लास ऐसे। उन्होंने अलग भाषा में बोली, कृष्ण भगवान ने उपनिषदों की भाषा में संस्कृत में अर्जुन को सिखाई। हमें हिंदी और पाली से मिली हुई या संस्कृत के छोटे छोटे श्लोकों द्वारा पत्री जी ने कई सारा एक किस्म से कंडेंस्ड वर्जन ऑफ नॉलेज जो है वो हमें सामने रखा है। और उस दिन हमें इस हफ्ते में बल्कि रीटा मैम, अन्नपूर्णा मैम और जो अर्चना मैम है, उन्होंने हमें कई सारे अच्छे मतलब टॉपिक्स पर भी, पंडित या सत्यमेव जयते या महावाक्य, इस तरह के सारी बातें बोली। तो काफी एक किस्म से हमारी भी क्लास लगी हुई है जैसे अर्जुन की तरह। तो वो भी हम मतलब हम्म। बात देखने की होती है कि हमारा भी मतलब कैसे कोई जो कहानी चलती है, पौराणिक कहानी, वो हमारे जीवन में कैसे घटित हो रही है, उससे हम क्या सीख रहे हैं। कई सारी चीजें ऐसी मतलब हम देखेंगे कि उसका रिपल इफेक्ट या उस तरह की घटना हमारे साथ भी होती है कई बार। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी दिल्ली में सर्दी आ गई है, सब लोग हम स्वेटर पहन रहे हैं। तो बहुत मतलब गजक गुड़ इस तरह की मतलब खान पान में भी डिफरेंस हो जाता है एक महीने में।
तो सभी तरह का डिफरेंस हो जाता है। और मंजू मैम मोस्ट वेलकम। आपका परीक्षा ठीक हुआ होगा, मेरे को लगता है अब जल्दी क्लासेस भी आ जाए, रिजल्ट भी आ जाएगा, तो बढ़िया। आ गया, मंजू मैम का रिजल्ट आ गया, मंजू मैम पास हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहाँ पर देखा आपने? अभी मैंने जस्ट अभी देखा, इनका निर्वाण ग्रुप है ना, उसी में। अरे वो बाप रे, कंग्रेचुलेशंस मैम, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया। ये म्यूट अनम्यूट करके बोलिए। बहुत सारे काउंसलर्स आ गए अब स्पिरिचुअल। अरे हम लोग ग्रुप भी हमारा काउंसलर्स का हो गया ना। मैंने थैंक यू रीटा मैम, मैंने अभी देखा नहीं, अब मैं देखती हूँ। अभी अभी देखा मैंने, जब मैंने देखो, 2-4 लोगों का देखा ना, मिठाई तो मेरे को भी लगा आपका भी होगा। आप मैम, देखो आ चुका। मैम उन्होंने मिठाई भी बांट दी अपने स्माइल से। मैम पहले हमको विटनेस कर लेने दीजिए, मैंने देखा ही नहीं। नहीं मैम, आप क्लियर कर चुके हो। लिस्ट कहाँ आई मैम? है, देखो देखो आप, मैंने अभी तो देखा। रीटा मैम, वो मेंटर्स, आप मेंटर ग्रुप में हो, वहां से देख के बोल रहे होंगे। हाँ, मेंटर्स ग्रुप में है मैम, सही में। नहीं है इसमें, मास्टर्स इन द सीरीज। कुछ ही बढ़िया है कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये कि मार्क्स डोंट मैटर, है ना। जो नॉलेज आपके पास है, जो आपने पढ़ाई की है, वो मेन आपके काम आएगी ही आएगी, है ना। और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, मैं अभी कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, अच्छा, थैंक यू। समझ आ गई है। लेकिन हाँ, मतलब आप चिंता मत करो, आपकी ये नॉलेज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू रीटा मैम, आप लोग के इंकरेजमेंट के लिए मैं बहुत 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 आभारी हूँ। दिस टाइम आई बिकेम नर्वस, आई डोंट नो व्हाई, समझ में नहीं आई मुझे। इसका थोड़ा एनालिसिस करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इतनी घबराती कभी नहीं हूँ। इस बार जो है, मगर भगवान ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि आज इस बार पारुल पूरे टाइम मेरे साथ बैठी रही। मतलब शी वॉज नोटिसिंग इट, और डिस्कनेक्ट हो गया ना, तो इसलिए हम और भी घबरा गए, अब क्या होगा। तो फिर उसने नहीं तुम बिल्कुल परेशान, अब आगे देखेंगे क्या होता है। जी मैम जी, सब बढ़िया ही होगा। तो ये था एग्जाम का फीवर और एकादशी का फीवर और सब कुछ। मतलब ये भी तो होता है ना, देखिए ज्योग्राफी के साथ जब सूरज की जो रोशनी है वो कम कम होने लगती है, तो मैं तो विदेश में भी रही हैं, तो वहां पर तो विशेष इस चीज का ध्यान, मतलब जैसे ही सितंबर अक्टूबर आता है कि आप वो किसी तरह का लैंप लगाइए, क्योंकि लोग है ना कई चीज साइकोलॉजिकली भी इस समय पे, मतलब एक तो भीतर जाने की प्रोसेस होती है, रोशनी कम होती है, जल्दी से रात हो जाती है, तो डिप्रेशन जैसी चीज या मतलब हमारी ऊर्जा के जो लेवल्स हैं उसमें भी आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत होता है। तभी कोई मतलब आग जलाने की कोई मतलब जैसे त्योहार मनाया जाता है या बाहर लाइट होती है तब हमें थोड़ी सी खुशी होती है। तो क्रिसमस की लाइट्स और इस तरह की जो ये लाइट्स है, इस तरह का त्योहार से हमारे में नव ऊर्जा या नव चेतना का भी यहाँ पर जो होता है। तो इट्स ज्योग्राफिकल या एस्ट्रोलॉजिकल या एस्ट्रोनॉमिकल, बट हमारे इधर भी चेंजेस आप देखिएगा कि किस तरह से होते हैं। जो गर्मियों में जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, अब सर्दियों में आके उसका मन ही नहीं करता है। नहीं करता है बिल्कुल। और अब जो जो चीजें जैसे कि कुछ गर्म चीज या किस तरह से गुड़, इस तरह की चीजें। गजक, इस समय गजक बहुत खाई जाती है। हाँ, सारा खान पान चीजें सब कुछ मतलब हो जाता है इस समय। आप कोई घी की भी चीज खाने में परहेज नहीं करते हो कि चलो यार मतलब थोड़ा अच्छा लगता है इस समय घी की चीज। मैम हम एक बहुत हेल्दी मैंने रेसिपी देखी थी एंड आई ट्राइड, इट केम आउट सो वेल। बिल्कुल लेफ्ट ओवर्स के जो ये होते हैं ना, मेथी और मेथी का साग एंड बथुआ का साग, इनके स्टेम से उसका जो है ना, मैंने पढ़ा था उसकी जो है आप चटनी बनाइए वो करके, दैट इज वे, उसमें बहुत न्यूट्रिशन होता है, बहुत ताकत होती है। आई ट्राइड, इट केम आउट सो वेल। जैसे गांव में वो लोग नहीं बनाते हैं रोटी के साथ वो चटनी बना के खा लेते हैं, इट कम्स आउट, मतलब आई कैन इमेजिन कि कितना ताकत स्ट्रेंथ उसमें होता है। मैंने बनाया है उसको, बहुत अच्छा बना है मैम।
I wish I would have shared it with you all. इतना तो मैंने बहुत बढ़िया। एक्चुअली जो हमारे श्रीनिवास सर है ना, जो श्रीनिवास सर, आप बाद में उनसे बात करिएगा, क्योंकि मतलब हाँ। आप आएंगे तो हमारे आचार्य संगति में वो आते हैं। तो कई मतलब अभी अभी हमारे पीजी को मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हर पीजी को वो कुछ ना कुछ बताते हैं। तो उनको हाँ। जैसे हाई बीपी या इस तरह में, तो मेथी का डिटॉक्स करने के लिए उनका एक मेन चीज है बताना कि कोई हर्ब्स का जो जूस है या वो हाँ। कई चीजें इस तरह बोलते हैं। तो और खासकर ये जो होता है ना, इसमें वो मेथी का जो लड्डू होता है, फिर वो हाँ। उत्तरायण के दिन वो उस तरह खाया हाँ। जाता है। तो ये हाँ। डिटॉक्स के लिए भी होता है कि हम लोग इस तरह की जो कड़वी चीज खाते हैं इस वक्त, हाँ। खासकर पोंगल के इस टाइम में, समय। हाँ, तो उससे हमारा पूरा साल भर का एक किस्म से डिटॉक्स हो जाता है। तो भाई ओके। मतलब खान पान जो तरीके जो चीजें होती हैं वो, हाँ। आजकल तो वो रुजुता दिवेकर है ना, या रुजुता हाँ। दिवेकर कुछ हाँ, नाम रुचिता है। दिवेकर, हाँ, उनका तो बहुत आता है उसमें। हाँ, तो वो मतलब वो बताती है ना कि हर, जैसे इस महीने में आप क्या खाएं, जैसे पिछले हाँ, महीने में वो बता रही थी, मतलब हर महीने का उनका आता है कि इस चीज को आप खाएंगे तो ये मतलब ऋतु के साथ भी उसका, जरूरी है। हाँ, उसका इफेक्ट वैसे उसके हिसाब से होता है। शी प्रिस्क्राइब्स वेरी नॉर्मल, बहुत अच्छा उनका जो है डाइट प्लान होता है। मैं भी सुनती हूँ उनको। उन्होंने गोंद खाने को बोला था। हाँ, खैर वो तो हाँ, पता है इस महीने का, लेकिन बाद में उन्होंने लहसुन और मशरूम वगैरह बोलने लगे तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि हम ना लहसुन खाएंगे ना कुछ ऐसे कुछ उन्होंने, लेकिन गोंद तो खा सकते हैं। और हाँ। श्रीनिवास का आपने बोला तो वो व्हाइट कद्दू का जूस पीने को बोलते एशगढ़, हाँ, हैं। हाँ, ऐश का। और हाँ, हरा धनिया का जूस पीने को बोलते बहुत सारे लोगों को, हरा धनिया डिटॉक्स में करता बहुत है। और अच्छा लगता है। हाँ, हरा धनिया का सिर्फ रोज वो बोलते 40 दिन वो जूस पी लीजिए, आपका पेट का सब कचरा बाहर निकल जाता है। ओ। ऐसे ओ। धनिया का बोला है। ऐश कार्ड वो व्हाइट कद्दू का उन्होंने 2-3 हाँ। लोगों को, मेरे साथ भी जब भी थे वो बढ़िया आराम से, इतना सस्ता सुंदर मतलब वो बताते हाँ, हैं, फॉर्मूला बताते हैं। हाँ, वो नहीं तो बहुत अच्छा अच्छा। होता है, बहुत न्यूट्रिटिव लगता है। मैंने कल बनाया तो मैंने बस मक्की की रोटी बना के उसके साथ खाया तो बहुत अच्छा लगा था। आप मैंने, उसको शेयर करिएगा ग्रुप में, आपने क्या क्या डाल के बनाया है, हाँ, मैं उसकी रेसिपी जो है ना वो पूरी उसको शेयर, लिख कर वो शेयर करूंगी। जैसे कल आप। मैंने बनाया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने फौरन अपने बच्चों को भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा मैं एक दिन अपने ग्रुप में जरूर बोलूंगी। दिस इज वेरी नाइस, टेस्टी है, अच्छा। सो खैर, वो तो अनुराधा मैम, ऐशगार्ड नहीं, बोलिए मैम अनुपम जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पद्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, रीता मैम को, और सभी लोग जुड़े हैं। ये नहीं मालूम था, हम गर्मी में शुरू किया था, यात्रा ठंड तक अनायास चल रहा है, अलग अलग उसमें ज्ञान मिल रहा है। और मैंने जैसे उस दिन बोला ना, हमारा एक एक अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एटम की, हाँ, सेल्स की। या मतलब कुछ करे उससे भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हाँ। तो हाँ। मन फिर अभी इधर उधर नहीं भागता, कोई चीज में हम जुड़े रहते हैं कि इस चीज हाँ, से जुड़े, कि भाई बिल्कुल। आज ये है ऐसे। आज मैंने गलती से लास्ट में जो था वो लिंक दबा रही थी, वो खुल ही नहीं रहा था, बाद में देखा तो वो अपना लिंक नहीं, जो बाद बाद में हाँ। मैसेज आई, फिर मैं जुड़ी। हाँ, एक ये प्रोग्राम हो शाम को है ना, रात में है, आज वो ही है। पीएमसी का है, पीएमसी 9 का। to एंड वाला 9 to 12। हाँ। हाँ, ऐसे। वही। वो मैम पिछली बार मैं आपको बताया होगा कि नहीं, मैं गई थी इतवार के दिन, फरीदाबाद गई थी। तो हाँ। फरीदाबाद में वसंता मैम जो परिनिर्वाणा वाली पिरामिड हाँ। ध्यान हाँ, जगत, और उनकी दोनों बेटियां अलक्ष्य अमूल्य सब हाँ। आए थे। और वो उनका जो है उन्होंने दिल्ली में मेगा पिरामिड, जिस तरह बैंगलोर का जो जिसमें 10,000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं, वहां हाँ। पर का प्रण लिया हुआ है। ओ। तो उसमें लिखा तो नहीं है, बट वो वहां पर वो कह रहे हैं कि जब हम ध्यान साथ में करते हैं तो तब मतलब कोई भी मतलब पत्री जी का ये था कि देखिए, धन तो जरूर चाहिए होता है, लेकिन कई जब हम ध्यान करते हैं कई लोग, और उसी के अंतर्गत उन कई 11 लोगों ने 11 घंटे तक ध्यान ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले अच्छा। मतलब इस दिसंबर में। ओ। फिर उसके एक्सटेंशन में वे
उन्होंने ये शुरू किया है ध्यान करना, क्या 6 से 9 रात का ध्यान बताया है। खैर उन्होंने वो उस तरह से बताया कि भाई हम पूर्णिमा के साथ मतलब उसको मिला के बताया है, लेकिन ये कल्पना है पीएमसी की, एक दिल्ली में एक बड़ा वो आए, मतलब बड़ा मेगा पिरामिड जिसे कहेंगे वो आए, और उसी के साथ वह फिर कुछ 24 फरवरी में IHC इंडिया हैबिटेट सेंटर में भी एक मतलब जो भी पिरामिड जगत से या जो लोग जुड़े हैं, जैसे मंत्री लोग या जो भी मतलब इस तरह के विषय लोग, उन लोगों को बुला के भी यहाँ पर सभा होने वाली है या कोई कुछ भी होने वाली है। तो मैं फरीदाबाद गई थी, तो वहां पर करीब 100 लोग ने ध्यान किया था 2 घंटे। अच्छा, तो उसका ये रात में ध्यान जो शुरू किया गया है वहां पर। तो वहाँ कोई पिरामिड बना हुआ है नहीं, फरीदाबाद में? पिरामिड ये तो अभी ऑनलाइन ही हो रहा है, ये जो 11 अच्छा, घंटे 11 मास्टर्स ये सब कुछ ऑनलाइन हुआ है। ओके, पर लोगों ने अपने अपने जैसे प्रण लिए, जैसे उन्होंने बोल दिया कि आज हाँ, मैं हाँ, लूंगी 11 हाँ, घंटे का प्रण। फिर जैसे हाँ, एक अरुणा सहगल है, फिर और भी कोई, फिर और भी कोई, इस तरह उन्होंने हाँ, चेन बना टाइम के बांट 11 लिया लोगों कुछ। ने कंटिन्यूस हाँ, 11 दिन का किया हाँ, इसके लिए। ओके, और फिर अभी वो जो आया है उसमें वो उसमें खैर ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर ये इसकी बैक स्टोरी है कि यहाँ ओके, पर जैसे बैंगलोर में जो बड़ा पिरामिड है ना, उस हाँ, तरह दिल्ली हाँ, में लाने का है कि मतलब दिल्ली समझ लीजिए कि ऐसे नहीं कि दिल्ली कोई शहर, पर उसको सेंट्रल मतलब भारत हाँ, में उसकी ऊर्जा जाए, और हाँ, उसकी जो जैसे सब मतलब जगह, ऊर्जा आए, तो उसी तरह फिर वो सभी जगह उसकी ऊर्जा हाँ, तो ये पिरामिड जो की है, ये आप। प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको पहले अपनी एनर्जी को सबको कलेक्ट करके उस विश को जो है वो फुलफिल करने के लिए ना, ये क्या संकल्प होता है ना, संकल्प लेके करना ना। मनी तो अलग बात है, लेकिन जब तक विश जो सबकी स्ट्रेंथ एक साथ नहीं इकट्ठा होगी, तब तक इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़ा वो होगा ना। ये मतलब है ना मैम? हाँ हाँ, यही मतलब है, मैं ठीक से शायद शब्दों को नहीं बता पा रही हूँ, पर हाँ, मतलब पहले इंटेंशन में है। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, और छोटे छोटे पिरामिड तो हैं दिल्ली में, जैसे कि वो बहुत है, बसंता हाँ, मैम के घर के ऊपर ही छोटा पिरामिड है, फिर यहाँ हाँ, पर विदुषी मैम के घर में नाद पिरामिड है, और भी हाँ, कई सारे हैं, एक रोहिणी ईस्ट में है एक पिरामिड। हाँ, तो इस तरह के छोटे पिरामिड जो कमरे के साइज के हाँ, होते हैं, 12 बाई जी, जी, 12 10 बाई 10 के। एक हाँ, वहां पर भी है गुड़गांव में एक अंदर की तरफ को है कुछ, हाँ, हाँ, क्या नाम यहाँ है से उसका, करीब श्रीवर 1.5 घंटे के श्रीवर रास्ते पे पिरामिड। है। जी हाँ, श्रीवर श्रीवर। हाँ, 1.5 घंटे के रास्ते पे है, यहाँ से थोड़ा दूर दूर पे है, वहाँ संडे गांव में को है, जाते हैं। गुड़गांव में गांव जी, की तरफ है। जी, 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 हाँ, वहाँ पर है, तो जाते इस हैं। तरह कई हैं, बट वो जो मेगा पिरामिड है वो या बनाना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर के एरिया में, तो ये वाली ओ, संकल्प उसके लिए तो बहुत जगह चाहिए, लैंड भी जो है ना। थी। हाँ, मगर एक बार प्लान है, मन में इच्छा है तो हो ही जाएगा वो। मैम अभी बनारस में मोदी जी ने ध्यान सेंटर अभी अभी 3-4 दिन पहले इनॉग्रेट किया। हम्म, कुछ सर्ववेद ध्यान मंदिर या ऐसे ओके, कुछ, बहुत बड़ा 30,000 पीपल कुछ कर सकते हैं। बहुत कुछ है वहां पे, सिर्फ ध्यान का सेंटर नहीं और कुछ। बनारस का तो बिल्कुल उन्होंने काया कल्प कर दी, बिल्कुल बनारस कितना बनारस सुंदर हो गया है, बहुत। लेकिन वो पहले, ये पहले मतलब 20-25 साल पहले मेरे हस्बैंड गए थे, बोलते मैं अभी कभी नहीं जाऊंगा, इतना गंदा सिटी है बोल रहे थे बहुत बचपन में, गंदा, मतलब हाँ, लेकिन आप अच्छा नहीं whoever वहाँ goes ना, दे है मतलब इतना प्रेस करते हैं। मैं भी नहीं गई हूँ अभी, पहले गई थी जब गंदा था तब, उसके बाद नहीं। इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद इरशाद। एकदम। तो मंजू मैम की जो रिजल्ट टेंशन हुआ ना, उससे मुझे याद आ गई। ओ तब तो मैं उनकी जरूर, एक्साइटमेंट से। हाँ, एक बार एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं मैम, तो हाँ, उनका 70-80 ईयर्स हो गया। तो उनके ओके, हस्बैंड बोलते हैं, देखो हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी सब खत्म हो गया, फैमिली की तरफ से, बच्चों की तरफ से सब हो गया, अभी हम क्या करेंगे और यहाँ रह के।
चलो जंगल चले जाते हैं, वहां तपस्या करेंगे। यहाँ घर में रहेंगे तो फिर यही सब ध्यान रहेगा, जितना भी भगवान करो, पूजा ध्यान जप करो, यहीं पर रहेगा। चलो हम जंगल चले। तो उसके वाइफ बोलते हैं हाँ चलो चलिए, आप जहाँ चलेंगे मैं भी वहीं पर चलूंगी आपके साथ। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जंगल की तरफ चलते हैं। तो वाइफ चली जाती है, हस्बैंड देखते हैं नीचे एक गोल्ड का नेकलेस पड़ा है। तो वो हस्बैंड क्या करते हैं, उसको पैर से दबा के खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वाइफ कुछ देर के बाद पीछे देखते हैं कि उनके हस्बैंड पीछे रह गए हैं। तो वो आके बोलते हैं कि आप क्यों पीछे खड़े हैं? तो वो हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ एक सोने का नेकलेस पड़ा था, तो शायद तुम्हें उसे देख के फिर संसार की तरफ मोह आ जाए, सन्यासी छोड़ के फिर तुम संसार के तरफ जाओ, बोलते हैं चले जाने का शायद आपको मन हो। वो हस्बैंड ऐसे बोलते, इसीलिए मैंने पैर से दबा दिया, बोलते हैं। तो उसको उनकी वाइफ बोलती है कि उनकी वाइफ तो पहले क्रॉस करके चली गई वो नेकलेस को। उनको वाइफ बोलती है अभी तक तुम्हें सोने का नेकलेस दिख रहा है, वो तो मुझे सोने का दिखा ही नहीं, वो तो मिट्टी ही दिखा मुझे, बोली। तो उनके हस्बैंड बोल तो इस लाइफ नहीं है। ऐसे ही हम जितना कर ले, तो जब तक हम उस चीज में रह जाते हैं ना, वो टेंशन वैसा ही रहता है। तो इम्प्लीमेंटेशन एक ही चीज को लीजिए और उसको लाइफ में पकड़ के इम्प्लीमेंट कीजिए। वो लेने से पहले एक चीज को, सिर्फ एक को पकड़िए, और उस पर हम जो भी पकड़ते हैं किसके लिए पकड़ते हैं? उस धर्म को पकड़ने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। उसके लिए कुछ भी एक चीज को पकड़िए, हर चीज को पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक को पकड़िए जो आपका मन चाहता है, मन बोलता है, उसको पकड़िए, देखिएगा कुछ नहीं पड़ता, वो आप छूट जाता है। तो ऐसा वो स्टोरी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो रामकृष्ण परमहंस का एक स्टोरी है, उनके स्टूडेंट को सुनाते हैं। मैं 2-3 दिन पहले सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो स्वीट, हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा आपने स्टोरी बताई, बहुत सुंदर। तो ऐसा होता है हमारा, हम जब करते हैं सब प्रयास, तो हमारा ऐसा ही होता है। हम कितना कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, चिंतन भी करते हैं, लेकिन आखिर में मन ना उसी संसार के बीच में ही घूमता रहता है। तो उस मन को निग्रह करना सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो नहीं कर पाते हैं तो और कुछ भी नहीं, जितना भी प्रयास नहीं होता। तो वही मैम, आपको कुछ ये मैं ऐसे ही बोली आप ये मत लीजिएगा सीरियसली। नहीं मैम, किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया, ये तो एनेक्डोट है, ये तो हाँ, ये तो कहानी है, अच्छा है ना। एवरीथिंग इज ए टीचिंग, उसमें तो कोई भी मतलब बुरा मानने वाली हम सभी का लाइफ ऐसा ही है, हम सभी का लाइफ ऐसा ही, हम जाते तो उसी तरफ है, लेकिन वो मोमेंट में पीछे ही आ जाते हैं, फिर उसी के यहाँ आ जाते हैं जहाँ से स्टार्ट किए थे हमारी जर्नी, फिर वहीं पर एंड हो जाती है, लेकिन प्रयास चलता रहता है। ये मैंने ढूंढा है मैम, पद्मा मैम, ये इसको मलइयो बोलते हैं। तो ये नाम याद नहीं था, ऐसा दिखाई देता है, वो दिखाई आइसक्रीम की तरह दिखाई देता है, ऐसा वो ऐसे हाँ 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 मैम, ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ये एक्चुअली आइसक्रीम जैसा थिक नहीं होता, होता वो झागी है, ऐसा होता है। इसको मलइयो बोलते हैं, इसी सीजन में ये मिलता है वहां पर। ये दही से बनता है ना मैम? हाँ, दही से, ये देखिए दही से बनता है। हाँ हाँ, समझ में आ गया, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है, खाया है हम लोग ने। तो बहुत बढ़िया।
तो इस तरह मलाइयो, हम तो ये वाराणसी को बोले और वहां का चाट कचौड़ी और मलाइयो ना बोले इस वो तो ये तो तो फिर भाई, जलेबी कचौड़ी चाट पता नहीं हमारे भारत में ऐसा है कि सभी देशों में ऐसा होगा कि हर शहर का कुछ इस तरह से कि भाई ये वहां का, जैसे पहले हम मतलब पेठा तो सभी जगह मिलता है बोलते हैं, लेकिन आगरा का पेठा, वहां आगरा का का लड्डू, वहां का ये दालमोट, आगरे की और पेठा, दोनों चीजें बहुत फाइन होता है, बहुत अच्छा। मैं मैं एक चीज बोलूं, अब सभी का वहाँ विंटर है ना, बहुत हाँ, ठंड होती है, तो आप ये है ना, क्या बोलते हैं, ड्रमस्टिक हाँ होता है ना, सहजन लीफ सहजन जो रहता है, हाँ हाँ, उसका लीफ और करी लीव्स, ये जो हाँ दो लीव्स हैं, हाँ और उसके साथ तिल जो है, तिल हाँ तिल हाँ और मूंगफली, ये मूंगफली और चना दाल, ये 5 इंग्रेडिएंट, उनमें धनिया और जीरा, धनिया और क्या बोलते हैं, जीरा, हाँ जीरा को, जीरा। हाँ, इसका क्वांटिटी भी रहता है, उसका एक पाउडर बना के अगर आप लेते हैं ना, इट हाँ वर्क नियरली 500 डिजीज, 500 ओ डिजीज के ये काम करता है। हाँ और इसका पेटेंट भी है। ओ और जो डमस्टिक लीव है ना, उसमें हाँ सबसे ज्यादा कैल्शियम। मतलब डिजीज कैल्शियम बहुत क्लियर, हाँ नहीं, डिजीज क्लियर करने की एबिलिटी है उसमें, पैरालिसिस, न्यूरो डिजीज, हर ओ चीज का, हर ओ चीज का, इतना मोरिंगा अच्छा बोलते हैं है। ना मैम, आजकल उसको। मोरिंगा 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 इसको बोलते हैं। हाँ हाँ, हाँ, मैं उस, और वो इतना अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट करता है, बहुत ही अच्छा। और और इस क्योंकि दिल्ली की तरफ सर्दी बहुत ज्यादा रहती है ना, हाँ तो आप लोग बहुत ये पाउडर बिल्कुल पक्का ट्राई कीजिएगा। आपको मैं कभी इसका इंग्रेडिएंट्स बताऊं, मैं हमारे घर में बनाती हूँ ये पाउडर, हमारे घर के सबके लिए, क्योंकि ओ हाँ बहुत अच्छा रहती है। हम किसी के भी साथ आप खा सकते हैं, इडली के साथ, हाँ मतलब इडली किसी हाँ हाँ रोटी, हाँ, रोटी के हाँ साथ कुछ भी खा सकते हैं। एक या स्पून लेना, आपका फुल हाँ न्यूट्रिशन मिल जाता है, जितने ओके भी हाँ आपको मिनरल्स, विटामिन्स, जितना भी आपको चाहिए थे एक मल्टीविटामिन टॉनिक से, वो सब हाँ मिल जाते हैं, वो हाफ हाँ स्पून ऑफ पाउडर से। बहुत ही अच्छा हाँ पाउडर रहता है। जी और बच्चों में विंटर की, हाँ मैम, हेलो, ये ड्राइड मिलता है, ये तो नहीं ड्राइड आती है। ड्राइड मिलता नहीं मैम, उसको खुद को बनाना पड़ता है। मैं बनाना आपको ना पड़ता है। वो मतलब वो ना, मैं आपको इंग्रेडिएंट्स कभी लिख के ना पोस्ट करूंगी। वो लीव मैं को क्या ड्राई करना पड़ता है? हाँ थैंक यू, थैंक यू पद्मा जी, थैंक यू रीटा मैम। और राजश्री मैम तो चले ही गए और 5 बजने को आया। मैंने अभी देखा कि हम लोग हमारा ऑलमोस्ट 40 मिनट से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, आज डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने बात की और बहुत अच्छा रहा। और आपको तो अच्छी गुड न्यूज भी मिल गई मंजू जी। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन such a हम big सभी को। such a big relief, it is such a big relief सच में। आप लोगों को मैं ट्रीट दे दूंगी इसी बात पे, दिल्ली वाले जितने लोग मजा आ गया, मंजू जी मजा आ गया, पार्टी मिल गई हमें। Very good. सच्ची में देखो, एक छोटा बच्चा पास होता है तो कितना खुश होता है। एग्जैक्टली उसी तरह की फीलिंग हो रही है अभी। न्यूज सुन के ऐसे अभी देख के कैसा लगेगा मालूम नहीं। नहीं, जैसे बच्चा पास होता है तो मम्मी डैडी को खुशी होती है, इनकी बेटी को बहुत खुशी होगी, बहुत रिलीफ फील बहुत होगी। वो लोग तो सातवें आसमान पे वैसे ही रहते हैं हमेशा। उनको इसी बात से बहुत खुशी है कि मम्मी कुछ कर रही है, कर एंड रही मम्मी है। इज डूइंग समथिंग कॉन्क्रीट। वो रिजल्ट यस वगैरह के बारे में दे आर लीस्ट बॉदर्ड, से आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। यू आर डूइंग मैम, समथिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी तो मैं ये खुशी की खबर देती हूँ। जी जी मेरे को 8-10 दिन पहले कोई नंबर आया, आई वांट टू टॉक टू यू। तो मैंने डीपी हाँ देखा, कुछ बच्चों का ऐसे कुछ था। मैंने कहा ये तो ऐसे ही कोई अनजान नंबर होगा,
मैंने रिस्पॉन्स नहीं दी। फिर वो आउट ऑफ इंडिया का था। फिर ओह। उन्होंने लिखा, मैं रमेश पाल, आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट मेडिटेशन। मुझे नीलू करके किसी ने नंबर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, आपको जब करना हो करो। उन्होंने फोन किया होगा, वो डायरेक्ट फोन तो नहीं कर सकते ना व्हाट्सएप में। हाँ, उस समय हाँ। मैंने नहीं उठाया। फिर मैंने लिखा कि आपको जब चाहे फोन करिए। मैंने फोन किया था, उन्होंने नहीं उठाया। आज सुबह उनका कॉल आया। वो हाँ। वैंकूवर से या कहीं से कर रही थी, कनाडा की लेडी है, इंडियन ओके। लेडी एक्चुअली। उन्होंने बोला मुझे ये प्रॉब्लम है 72 की, मुझे मेडिटेशन से। मैंने कहा मेरे नंबर कैसे मिली, कौन नीलू? बोलते नहीं, कोई स्पिरिचुअल टैबलेट का। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा हम लोग काउंसलिंग करेंगे। So sweet. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी तो गुड। तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, वो बात कर रही थी, बोले अभी रात की 10 बजे है, बोल रही थी वो। वहां पे टाइम डिस्टेंस भी इतना, वो 11:30 बजे बात, पता नहीं हमने क्या किया है, कनेक्ट हो रहा है। बस ये खुशी की बात सभी थी। गुरुजनों को, कृष्ण भगवान को, सभी को एकादशी का और ये क्रिसमस का सभी को बहुत। आज पद्मा जी ने हमें बहुत अच्छी स्टोरीज भी सुनाई, उसके लिए भी, सभी चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत अच्छा। Thank you all masters. Thank you. थैंक यू, And थैंक thank यू, you Padma ma'am for joining today. धन्यवाद। हाँ, पद्मा मैम धन्यवाद। ज्वाइनिंग करने से हमारी तो सभी पूरी को। दिवाली हो गई। बहुत अच्छा, सच मन में नहीं, बहुत आप सभी को मिल के मुझे अच्छा लगता है। एंजॉय सभी किया। को धन्यवाद। जी मैम, बहुत जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।